उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मंगलवार को हंगामा हुआ। आंदोलित विधायकों के हाथों में पोस्टर भी देखे गए। विपक्षी विधायकों के इस विरोध प्रदर्शन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलोचना की है। योगी ने कहा, जिस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की गई है और सपा विधायकों ने कागज के गोले राज्यपाल पर फेंके हैं, वह निंदनीय है। राज्यपाल के सामने सपा और बसपा विधायकों के इस दुर्व्यवहार की हम आलोचना करते हैं। उनके इस रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार का सिस्टम चाहते हैं। संवेद सदन को संबोधित करते हुए श्री राज्यपाल के सामने जिस प्रकार का आचरण मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किया है, वह अत्यंत निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रदर्शन से तार-तार होता है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस प्रकार के आचरण से गिरती है। जिस प्रकार से श्री राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। जिस तरीके का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने संवेद सदन को संबोधित करते हुए श्री राज्यपाल के सामने किया है, यह उनका आचरण अत्यंत ही निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मुगल गार्डन में 1 महीने तक चलने वाले उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। रामनाथ कोविंद के साथ प्रथम महिला सविता कोविंद भी थी। राष्ट्रपति ने खूबसूरत मुगल गार्डन के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया और गुलाब, ट्यूलिप समेत अलग अलग किस्म के फूलों का मुआयना किया। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन दुनिया के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक है। यह 6 फरवरी से 10 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा। सोमवार को छोड़कर हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक मुगल गार्डन आम जनता के लिए खुला रहेगा। आम लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। मुगल गार्डन के अलावा दर्शकों को हर्बल गार्डन और म्यूजिकल गार्डन भी देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इसके तत्काल बाद ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया है। यह देश की जनता की जीत है, यह हर किसी की जीत है। जबकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के मामले में ममता बनर्जी क्यों खामोश हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, लाखों लोगों के पैसे डूब गए, लोगों के साथ धोखा हुआ, लेकिन ममता बनर्जी इस पर क्यों नहीं बोल रही हैं? अन्य राजनीतिक दल इस पर क्यों चुप हैं? उन्होंने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए दिया था। ये जांच स्वच्छ माहौल में होनी चाहिए। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सीबीआई के लिए एक बड़ी नैतिक जीत है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Today we have to raise certain larger questions on behalf of the party. Lakhs of small investors were cheated and looted of their money. Is it not our moral obligation for fair investigation? Why is Mamta ji silent on this? Why are the other political parties silent on this? And this order was given by the Supreme Court to investigate the conspiracy angle and also money laundering angle, whether high people were involved or not, and regulatory failures. Today, this investigation must be done in a fair manner. Let us not politicize it. Today is a great moral victory of the CBI. आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा।
सीबीआई के सामने और कलकत्ता में नहीं, शिलोंग में अपियर होना। जयपुर से झालावाड़ जा रही रोडवेज बस मंगलवार सुबह जयपुर के नजदीक चाकसू में डकायू पुलिया से पानी में नीचे गिर गई। बस में 24 यात्री और चालक और परिचालक मौजूद थे। बस काफी ऊंचाई से गिरी, जिससे बस में सवार सभी व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। बस के परिचालक ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे बस चाकसू पहुंची थी और उस दौरान सामने से घास से भरा हुआ एक ट्रक आ रहा था, जिसको बचाने के चक्कर में बस पुलिया से नीचे जा गिरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुलिया पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन गनीमत रही कि आज इतने बड़े हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू भी चलाया और क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला गया। हैदराबाद का 22 साल का लड़का, जिसका नाम साईं तेजा है, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई है जो आपकी गाड़ी के लिए बेहद खास है। इस डिवाइस की खासियत यह है कि अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं और आपने शराब पी है तो ये आपको गाड़ी नहीं चलाने देगी, यानी संभावित खतरे से आपको यह डिवाइस बचाएगी। यह तो आप जानते ही होंगे कि जब आप शराब पी लेते हैं तो आपके रिफ्लेक्शंस धीमे हो जाते हैं। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में अचानक ब्रेक लगाना पड़े तो आप उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी बिना नशे के कर सकते हैं। ऐसे में साईं तेजा की बनाई यह डिवाइस आपकी और अन्य लोगों की जान के लिए एक उपहार है। अगर आपने 30% से ज्यादा शराब पी है, आपके नशे की हालत में यह डिवाइस इंजन को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। तेजा ने सिर्फ 15 दिन की मेहनत और 2500 रुपए की लागत से यह डिवाइस तैयार की है। एक वक्त ऐसा भी था जब साईं तेजा को किसी कारणवश 10वीं में ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह फिर कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी रुचि थी। उसने इंटरनेट से कोड के बारे में जाना और आपकी जान बचा सकने वाली यह डिवाइस बनाकर तैयार कर दी। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के बाद राज्य और केंद्र सरकारों में तलवारें खिंची हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने चिट फंड घोटाले की जांच की मांग पर अड़ी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश इकाई ने इस बात को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 6 फरवरी को प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। वहीं राहुल गांधी के बयान से मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने सीबीआई की कार्रवाई का बचाव किया है। उनका कहना है कि सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की है उसमें कुछ सच्चाई रही होगी। अगर कुछ गलत भी होगा तो वो सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाल के बयानों के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें भाजपा में थोड़ी हिम्मत रखने वाला नेता कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे राफेल सौदा, रोजगार संकट, किसानों की दुर्दशा और संस्थानों की तबाही पर जवाब मांगा था। उनके इस ट्वीट का कुछ देर बाद करारा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिम्मत के लिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होने के बावजूद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है और आप मीडिया की ट्विस्ट खबरों का सहारा ले रहे हैं। गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपने ट्वीट में टैग करते हुए लिखा कि हमारी सरकार पे हमला करने के लिए आप जिस तरह सहारा ले रहे हैं उससे आश्चर्य हो रहा है। यही मोदी जी और हमारी सरकार की कामयाबी है कि आपको हमला करने के लिए कंधे ढूंढने पड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीट में आगे लिखा कि रही बात आपके उठाए गए मुद्दों की, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि राफेल में हमारी सरकार ने देश हित सामने रखकर सबसे पारदर्शी व्यवहार किया है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर कटौती दर्ज की गई है। आज पेट्रोल के दाम में औसतन 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। वहीं डीजल के दाम में भी औसतन 10 पैसे प्रति लीटर की कमी देखने को मिली। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 70.44 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल
5-5 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की कटौती के बाद यहां पर पेट्रोल के दाम घटकर 76.08 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 73.11 रुपए है। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में डीजल क्रमशः 56.51 और 37.29 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि मुंबई और चेन्नई में डीजल के दाम में 11 पैसे प्रति लीटर की कटौती के बाद यहां 1 लीटर डीजल क्रमशः 68.59 और 39.20 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं।